हाय दोस्तों, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज शनिवार है और आज शनिवार के दिन मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाती हूँ। मैं सिर्फ आपसे रूबरू बातें करना चाहती हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और कुछ टिप भी मैं देना चाहती थी आपको। इसलिए भी मैंने ये सेशन रखा है कि वीकेंड टिप जो है आपको मैं दिया करूँगी शनिवार शनिवार सैटरडे सैटरडे। और जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अभी मेरे चैनल को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसमें सब्सक्राइबर जो है वो 123 तक हो गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये सभी आप लोगों के सहयोग से हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद देती हूँ और साथ में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि देख रहे हैं मेरे चैनल को, उन्हें भी कहना चाहूँगी कि दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं जो कंटेंट आपको दे रही हूँ वो अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अभी बेसिक कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है और उसमें बड़ी ईमानदारी से मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवा रही हूँ। पहले मैंने आपका थ्योरी पार्ट भी कवर करवाया है, फिर प्रैक्टिकल पार्ट में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस और विंडोज़, उसको मैंने बताना शुरू करा है। और विंडोज़ के मैंने करीब करीब आपको सारे कमांड बता दिए हैं। उसके अंदर आपके फोल्डर ऑप्शन, सारी सेटिंग्स वगैरह आपको सारी हो गई है। उसके बाद फिर अपन इंटरनेट और नेटवर्क की पे अपन अभी चल रहे हैं और सारी प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। तो मेरा जो पर्पज़ था एक्चुअली में वो यही था कि मैं सारे कोर्सेस आप लोगों को करवाऊँ और जितना हो सकता है मेरी ओर से बेस्ट में बेस्ट दूँ आपको। और वास्तव में मुझे जो गीता में कहते हैं ना कि बस कर्म आपके हाथ में, फल क्या होगा वो तो आपको पता नहीं है, आपका कर्म सही होना चाहिए। तो मैंने भी इस यही सोचते हुए कि मुझे मेरा कर्म करना है, मैं मेरी ओर से अच्छी वीडियोस दूंगी, सरल शब्दों में जितनी चीज़ें मुझे आती है सारी मैं बताने की कोशिश करूंगी और स्टेप बाय स्टेप अपन इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और सारे कोर्सेज में कवर करना चाहती हूँ उसके अंदर। तो दोस्तों, इसी प्रकार का सहयोग मैं आप लोगों को से चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस चैनल का लाभ उठाएं। और जो भी आपके अगर कंटेंट में भी कोई है जो कि कंप्यूटर या अकाउंट्स या टैली से संबंधित चीज़ें सीखना चाहता हो या ये कोर्सेज करना चाहते हो जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे वहाँ पर चैनल पे, तो आप उसको बता सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ठीक है। और दूसरा मुझे ये बोलना था आपको कि चैनल को स्टार्ट करने का मेरा पर्पज़ भी यही था कि मैं कहना चाहती थी कि मेरे को सर्विसेज अपनी ओर से दूँ जो ज्ञान मुझे है, क्योंकि मैं भी अपने यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, ऑफलाइन भी मेरे यहाँ क्लास होती है और मैं पढ़ाती भी हूँ, अकाउंट के काम भी लेती हूँ। तो मैं चाहती थी कि उसको मैं जो है सब लोगों तक फैलाऊँ, सब लोगों तक पढ़ाऊँ, मेरा ये उद्देश्य है मेनली। और वो बिल्कुल फॉलो होते हुए दिख रहा है, उसे लग रहा है कि वो पूरा होगा पूरा। और दूसरा एक ये भी है कि कहीं ना कहीं मेरा एक टच रहा है, आध्यात्मिक टच रहा है। तो एक हमारा चैनल और है जिसमें कि हम आध्यात्मिकता की कुछ बातें करते हैं। तो आप अगर उस पर विजिट करना चाहें तो वो इनर ज्योति के नाम से है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट होना भी चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा क्या है, इस चैनल पे भी मेरा थोड़ा देर टच हो जाता है कि शनिवार के दिन मैं थोड़ी सी टिप आपको दे देती हूँ। जिसके पहले मैंने आपको एक धन्यवाद का भाव बोला था कि अपने अंदर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो टिप भी मैं इसलिए देती हूँ कि मेरा कहीं ना टच रहा है आध्यात्मिक। और ये दोस्तों एक होना भी चाहिए, मतलब कहने का ये है कि अपने स्वरूप को जानना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी भगवान की बात कर रही हूँ या किसकी बात कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, मतलब इस चीज़ को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ को भी हम जाने। तो मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि आप 24 घंटे बिजी रहते हैं, 24 घंटे किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, सांसारिक कामों में लगे रहते हैं, है ना। क्योंकि कंपटीशन इतना है तो हमको वो चीज़ें भी करनी है कि हमको अपना जो शरीर की जो यात्रा है पूरा करनी ही है। तो उसके लिए जो भी धन कमाना है वो तो हमको कमाना ही है, लेकिन जो मन की शांति है या जो हमारा स्वरूप है उसको हम नहीं जान पाते हैं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो एक थोड़ा सा मेरा ये कहना था कि अगर आप थोड़ा समय निकालें और अगर आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं जीवन में, थोड़ी देर के लिए बैठना, मत ध्यान मतलब कि बैठना थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होता है अपने शरीर को फिट रखना। तो आज मैं आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि आप अपने शरीर को जरूर फिट रखें दोस्तों, क्योंकि जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है हम सारे काम करते हैं। और इवन आपको अगर आध्यात्मिक लाइन में भी जाना है जहाँ पे आप अपने को जानना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको साधना करनी पड़ती है। और साधना करने के लिए आपको थोड़ी देर शांत रूप से बैठना पड़ता है, अपने अंदर उतरना पड़ता है ध्यान लगा के, जहाँ पे कोई विचार नहीं चलते हैं, जहाँ पे हमारी इंद्रियाँ सारी हम लोग बंद कर देते हैं, आंखें हम क्लोज कर लेते हैं, है ना। ईयर प्लग यहाँ पे लगा लेते हैं कानों पे जाके, बाहर से कोई आवाज़ नहीं हमको सुनाई पड़े, और हम ऐसे बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाते हैं, अपने अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तब भी उतरेंगे जब हमारा मन इतना शांत हो। अगर हमारे मन में लगातार कुछ बातें चलती ही रहेगी तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे।
और फिर शरीर को अगर बैठने की आदत नहीं है तो कभी वहाँ खुजली आ रही, कभी वहाँ मच्छर काट रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये, हम नहीं बैठ पाते। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को फिट रखने के लिए कुछ प्राणायाम करना चाहिए। तो एक प्राणायाम तो मैं आज आपको बताऊंगी सही, क्योंकि मेरी आदत है कुछ हमें बताने की। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने सारी योगिक क्रियाएं आपको बताई, इवन ध्यान की विधियां भी बताई है, और छोटी छोटी कोई टिप्स भी मैंने दी है उसके अंदर। तो एक बहुत ही सिंपल जो प्राणायाम है जो कि आपको टेंशन फ्री भी रखेगा, ठीक है। और कहना कि आपकी एनर्जी भी बढ़ती है, उससे अंदर जो बहुत सारी एनर्जी हमारी सोई भी है वो भी जागृत होती है, और वो कभी भी किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। आप उसको सुबह दोपहर शाम रात सोने के पहले कैसे भी कर सकते हैं, और आप टेंशन फ्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो है ही प्राणायाम है, वो अपनी श्वासों को मेंटेन करने वाला है। वो आपने सुना भी होगा, वो है आपका अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम कहीं पर भी बैठ के कैसे भी कर सकते हैं। इवन कहीं आप गए हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करिए, मैडम बैठी है, आप बैठ गए अपना आराम से। आपको पता है हाथ की पोजीशन अपनों को ऐसी रखनी है। देन आपने एक नासिका बंद करी, ठीक है। एक नासिका से अपन श्वास लेते हैं, इनहेल किया आपने, और इस नासिका को फिर बंद कर दिया, और उसको इधर से बाहर निकाला आपने, ठीक है। एक्जिल आपने इधर इधर की साइड से करा, मतलब अपने लेफ्ट से लिया तो राइट से निकाल दिया, और फिर अपने राइट से लिया, इसको भी क्रॉस करा और लेफ्ट से निकाल दिया। यही आपका सिंपल अनुलोम विलोम कहलाता है। ये अपने श्वास ली, इधर से निकाल दिया आपने, फिर श्वास लिया आपने, इसको बंद किया और इधर से निकाल दिया। ये दोस्तों अगर आप 5 से 10 बार भी करते हैं, आपके मन में इतनी शांति आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बस करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो थोड़ा सा अपने जीवन में प्राणायाम को भी लेके आइए दोस्तों, आपकी बहुत एनर्जी बढ़ेगी, आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे, और धीरे धीरे आपकी अगर आदत पड़ जाएगी तो आप उसके अलावा बहुत सारे प्राणायाम भी कर सकते हैं। फिर ये तो मैंने अभी आपको एक प्राणायाम बताया, तो एक बार उसको अगर फॉलो करेंगे, इस सोचेंगे कि हाँ मेरे को इस जीवन में जाने से पहले ये भी जानना है कि मैं हूँ कौन। गीता में ऐसे बोलते हैं कि तू शरीर नहीं, तू तो आत्मा है, मतलब वो तत्व क्या है, तो उस तत्व को जानना ही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप करके देखें, आपके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस लाएं, और हर चीज़ का आप एक रखें कि हमको कितना सोना है, कितना खाना है, ठीक है, कितना काम करना है, कितना खेलना भी है। हर चीज़ का एक आपको ये लिमिटेशन आपको डिफाइन करनी होगी, तो जीवन में एक आपको आनंद आता है, और एक अनुशासित जो जीवन अपना जीते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि आपके महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताए हैं, उस तत्व को जानने के लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी भी बताई है। तो अभी जो हमारी जो इनर ज्योति जो चैनल है, उस पर जो बातें चल रही है वो इसी पे चल रही है। अभी हम वही बता रहे हैं लोगों को कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने योग सूत्रों को सूत्र में बांधा है एक्चुअली में, ठीक है। तो उनके 51 सूत्र तो उनके समाधि पाद में आपको मिलेंगे। तो उनके 4 पाद है इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी हमारा समाधि पाद चल रहा है, फिर साधना पाद में आपके 55 आएंगे सूत्र, उसके बाद विभूति पाद में आपके 55 सूत्र आएंगे, और फिर सबसे आखिरी का कैवल्य पाद है, जिसमें क्या 34 जो है सूत्र आते हैं। तो अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ है वो, तो उस पर भी काम कर सकते हैं, उसको भी आप धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं। देखिए अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप एक बार अनुलोम विलोम करिए, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे दोस्तों। और दूसरा ये आप करें, आपके जीवन में परिवर्तन आने ही है। उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल का लाभ ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप अगर कंप्यूटर में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताई जा रही है। उसके बाद अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे कोर्सेज आपके आएंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल बिल्कुल कॉमर्स नॉन कॉमर्स सब लोग सीख सकता है उसके अंदर, क्योंकि मैं तो बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल ABC से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा ABC से पूरा बताते हैं, ठीक है। और उसमें पूरा आपका टैक्सेशन कवर हो रहा है, इन्वेंट्री कवर होगा, आपका अकाउंटिंग कवर होगा, ठीक है। प्लस आपका टेली आ जाएगा सॉफ्टवेयर, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स आपके आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये कोर्सेज आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो आज मुझे आपसे थोड़ी बातें करनी थी दोस्तों, मैंने थोड़ी बातें शेयर करी हैं, आप उसको फॉलो करें तो वो बात फिर आपकी अपनी खुद की हो जाएगी, ठीक है। हमारा काम, किसी का भी जो काम रहता है सिर्फ बताने का होता है, उसको करना नहीं करना वो हमारा खुद का अपना डिसीजन होता है, हमारा खुद का अपना विवेक होता है, और उसी को हमको फॉलो करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए। अगर हमारा विवेक कहता है तो हम करें, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और हाँ, और ये बता दूं मैं आपको कि अब जो हमारी जो वीडियो जो अपलोड हो रही है वो आपको सोमवार को मिलेगी, बुधवार को मिलेगी और शुक्रवार को मिलेगी, क्योंकि वीडियोज ऑलरेडी बहुत सारी हो गई है। आप प्रॉपर उसमें सेटिंग कर सकते हैं, सबकी प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है। तो अब आपको सोमवार बुधवार शुक्रवार एक एक दिन की गैप करके आपको वीडियोस मिलना शुरू होगी। शनिवार को तो अपन बातें ही करते फेस टू फेस, ठीक है।
और उसके बाद संडे को तो होता नहीं है, अपलोड नहीं होती है, फिर मंडे आपकी होती है। तो ये भी एक मैं आपको शेड्यूल बता दूं कि कैसे हमने शेड्यूल जमा रखा है, क्योंकि कुछ वीडियोस हमको उधर इनर ज्योति में भी डालनी होती है, तो वहाँ पे गुरुवार और रविवार को जो हम लोग अपलोड करते हैं इसको। ठीक है जी, ऐसा कुछ शेड्यूल हमने बना रखा है। तो ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से देखते रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।